इस चीज का इंतजार नहीं था, सच बता रहा हूँ आप लोगों को, कि जब आयरलैंड से हम लोग हारे थे ना, तो ऐसा लगा था कि चलो ठीक है यार, ये वन ऑफ हो गया, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन शाह भाई हम यहाँ आए मतलब इंग्लैंड में आए, मेनलैंड में आए, और हमें ऐसा लगा कि चलो यार यहाँ से तो चीजें बदलेंगी। बैटिंग भी सही हुई पहले मुकाबले में, अगर आप देखो हमने बना दिया था 189 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट अब ये लग रहा है शाह भाई कि 189 उस दिन काफी था क्या, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त पर ये टीम खेल रही है, इंग्लैंड की टीम, आप ठीक उधर देखिए जरा, इंग्लैंड की टीम भी यहाँ से जो है वो आपको निकलती हुई दिखेगी। बट थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ से देख पाना, बट ठीक है, इंग्लैंड की टीम निकल रही है। और जैसा मैंने कहा कि अगर हम जब यहाँ पहुंचे थे ना डरहम में, हमें नहीं लगा था शाह भाई कि हम तो क्लीन स्वीप की दहलीज पर हम तो खड़े हैं आज। ग्लॉस्टर शहर में है, नहीं, जब हम ब्रिस्टल डरहम में। डरहम हाँ, आए डरहम थे, से निकले थे, हाँ। डरहम से आए थे, तो हमें ये लगा नहीं था कि हम क्लीन स्वीप की दहलीज पर खड़े होंगे ब्रिस्टल आते आते। और सीरीज हम ऑलरेडी गवा चुके हैं 11 दिन के अंदर। आपने एक बात की, इंग्लैंड टीम निकल रही है, दिखाया इंग्लैंड टीम खुशी खुशी निकल रही है, ये हमारे वाले क्यों नहीं निकल और रहे? ये खुशी खुशी क्यों निकल रही है कि उनको अब पता है कि महज एक साउथम्पटन की अगली विक्ट्री और T20 के नंबर 1 के ताज जो है उस पर वो काबिज करके बैठ जाएंगे। यानी कि जबकि इंडिया ने उन्हें 3 महीने पहले बाहर किया था। एग्जैक्टली, और जबकि 3 महीने पहले आपने विश्व विजेता की आईसीसी की ट्रॉफी उठाई थी, वो ताज आपके हाथ से जा रहा है। देखिए, भारतीय टीम के लिए इससे शर्मनाक बात कोई नहीं होगी। आप फैन होंगे, आपको ये लग रहा होगा कि हम लोग ऐसे तीखे शब्दों में क्यों प्रहार कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने मैच देखा होगा ना, तो शायद आप भी ये बात जो है हमसे इस बात आप एग्री लोग करेंगे। एग्री करेंगे, क्योंकि देखिए, ये यहाँ की विकेटें जो हैं, आप तैयारी के साथ नहीं आए हैं, ये क्लियरली दिख रहा है। जैसे रोहित लगातार आपको बताते जा रहे हैं कि आप तैयारी के साथ नहीं आए। सपोर्ट स्टाफ हर बार आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले जाता है कि नहीं, ट्रांजिशन पीरियड है, आधे से नए नए लड़के नए आए, ये एक्सक्यूजेस नहीं होता। आप यहाँ पर आपको कंडीशन उसी हिसाब से मिलती है, और आप 150 रन बनाते हैं यार, ऐसी विकेटों पर तो आपको एटलीस्ट 200 सवा 200 रन तो बनाने चाहिए। आप कह रहे हैं कि नहीं, वहाँ हवाएं चल रही हैं, वो माहौल अलग है, ये माहौल अलग है। हम तो यहाँ इतने सालों से आ रहे हैं इंग्लैंड में, हम तो अपनी तैयारी के साथ आते हैं, भैया क्या खेल रहे हैं, यहाँ तो ना हवा चल रही है, स्वेटर लानी है कि विंड चिटर हाँ, लानी है, मूंगफली कौन सी लानी है, सब सब और यहाँ तो ना हवा चल रही है ना कुछ है। 2 मैचों में तो आपको भारत जैसी कंडीशन मिली, फिर भी आप रन नहीं बना पा रहे हो। आपने 160 रन, आज 160 का आंकड़ा भी नहीं छुआ, चलिए, लेकिन आपने इंग्लैंड को एक ही विकेट पर बना नहीं दिया। आपके स्पिनर्स क्या कर रहे हैं? और मैं लगातार ये आपको इंग्लिश के शो में भी बताया जा रहा था, जब मैं और रोहित हिंदी में मिलते तब भी कहते हैं कि आपके मिडल ऑर्डर का काम है, आप जितने पावर में रन बनाते हो, वो तो इंग्लैंड वाले उससे ज्यादा 3 गुना 4 गुना बना के निकल जाते हैं। और आज तो देखिए रोहित, 15 ओवर तक का भी खेल नहीं चला, फटाफट उन्होंने जो है आपका 158 का टारगेट बना दिया। चमत्कारी बालक आए ना टीम में, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं भाई साहब। हम आपको बता दें, आप तमाम लोग क्रिकेट के पंडित थे, हम पत्रकार भी खुद इसमें शामिल है, हमें अछूता मत समझिए। हम भी ये कह रहे थे कि उसको लाना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन हैरी ब्रूक की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुनिएगा, उन्होंने कहा है कि जोफ्रा आर्चर जो उनके साथ आईपीएल में लगातार गेंदबाजी कर रहे थे, और हमारा जो बैकअप, हमारी जो सपोर्ट स्टाफ है, उनको पता है कि वैभव सूर्यवंशी को कहाँ और कैसी डालनी है। और हमने 3 मुकाबले हो गए रहे, 3 मुकाबले में हमने देख लिया कि वो क्या कर रहे हैं। अगर वो चमत्कारी बालक हैं, वो मना नहीं है, लेकिन अभी आप कहोगे छोटा है, प्रेशर है। देखिए, अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, एक गलती माफ है, 2 गलती माफ है, तीसरी माफ नहीं है। एक ऐसा खिलाड़ी मैच विनर ड्रेसिंग रूम में बैठा है, और तमाम ग्राउंड में और ग्राउंड के बाहर उसके नाम की चैंटिंग हो रही है। रोहित, आप तो गवाए उस चीज के। नहीं, लेकिन मेरा सवाल तो बाकी लोगों से भी है ना, कि तिलक वर्मा, आप देखो, आप वाइस कैप्टन है, इतना मौका दिया जा चुका है, आप लगातार देख रहे हो, वर्ल्ड कप में भी आपकी बैटिंग पोजीशन चेंज की गई, उसके बाद आप आज भी अगर आप देखोगे, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हम नीचे से किसी को लेकर ऊपर आ रहे हैं। मतलब कभी हम वॉशिंगटन सुंदर को पहले भेज देते हैं शिवम दुबे से, कभी मतलब आज के सिनेरियो पे बात नहीं कर रहा हूँ, आज जैसे अक्षर पटेल को बाद में भेजा, वॉशिंगटन सुंदर को पहले भेज दिया। आज तो आपको, जब हम कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनको मैंने कहा कि शिवम दुबे का ऊपर आने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपके पास लेफ्ट हैंडर, इस टीम में 7 लेफ्ट हैंडर है, आप तिलक वर्मा को ऊपर भेजिए, उनको कॉन्फिडेंस दीजिए। राइट हैंड तो है ही नहीं इस टीम में, और आप हर्षित राणा थे, वो भी नहीं थे आज। और किसने बनाया? राइट हैंडर ने बनाया। लेकिन अगर आज तिलक वर्मा ऊपर आ जाते और आप शिवम दुबे को अगर नीचे रखते, तो मेरे हिसाब से शिवम दुबे जो है वो स्ट्रोक प्लेयर हैं, वो आपको रन्स बना के दे देते। लेकिन यहाँ मिडिल ओवर में शिवम को भी जो है वो पारी संभालनी थी, क्योंकि जल्दी विकेट चले गए थे, तो आपको पारी संभालने में शिवम दुबे लग गए, वहां शिवम दुबे का विकेट गया। वैसे भी जो है वो आपका इनफॉर्म बैट्समैन है नहीं तिलक वर्मा, उसने भी एंड में आके क्या किया, 11 रन बना, आउट हो गया। तो भाई, आप करना क्या चाहते हैं? अगर आप तिलक वर्मा को पहले ले लेते, तिलक वर्मा को ऊपर आप खिला करके, अगर वो श्रेयस अय्यर उसको संभाल के खेलते, तो नीचे शिवम दुबे आकर के जो है वो कुछ स्ट्रोक्स लगाते और आपके रन्स जो है
वो 175 180 तक पहुंच जाता, लेकिन इंग्लैंड के लिए इतना टोटल भी कोई काम का नहीं। इन्होंने ये 12-15 ओवर में बना लिया, 15 वो ओवर में 17 ओवर में बना लेता। ये और लाइट शायद सब जल रही थी और मतलब ये भी नहीं जल पाई थी पूरी। आप मुझे ये तो देखिए हंसने आ रहा है खुद पे, इंडियन टीम पे भी क्या ही होगा। देखिए मैं इस टीम का ताज, नंबर 1 का ताज खोते हुए देखने वाले मंसूबे से इस दौरे पर नहीं आता। मैं तो व्हाइट बॉल हार्डली करता हूँ, मैं हार्डली व्हाइट बॉल सीरीज करता हूँ, लेकिन ये तो मतलब इंडियन टीम का डिबैकल है। और कोच आए थे लेकिन पिछले फिर भी आपको साउथहैम्पटन तो जाना पड़ेगा शाबाश। जाएंगे तो सही, क्योंकि देखो इस टीम को कैसे छोड़ सकते हैं कि आप तमाम लोगों के लिए जो हमने पढ़ लिया है, हमारे ऑफिस के लिए, हमारे फैंस के लिए और हमारी टीम के लिए भी, क्योंकि हम लोग तो एक लक बन के जाते हैं। हमारा पूरा मीडिया कंटिजेंट है, फोटोग्राफर्स है, तमाम इस लोग बार तो आते हैं। हमारे अनलकी शुभान चक्रवर्ती भी नहीं है हमारे साथ, जो थोड़ा अनलकी रहे अनलकी हैं। क्यों, ऐसा नहीं कहिए। नहीं मतलब अमूमन तौर पर उनके साथ ये जोड़ा जाता है ना कि वो जहाँ जहाँ गए हैं। मुझे तो लगता है कि लेकिन शायद इस बार उन्होंने थोड़ा मुझे दे दिया, मेरे को मुझे ऐसा तो लग लगता रहा है कि शायद उनको आना चाहिए, तो शायद अगर वो आ जाते तो शायद इंडियन टीम का लक चेंज हो। नहीं तो नहीं जैसे वो थोड़ा बीसीसीआई को कहा जाएगा कि भैया नहीं नहीं उनको भी स्पॉन्सरशिप वो दे करके बुलाया जाए। नहीं नहीं जोक्स अपार्ट। नहीं नहीं बीसीसीआई के एक सदस्य ने एशिया कप के टाइम पे कहा था कि जैसे ही शुभान निकला फाइनल के टाइम से, वो जैसे ही पाकिस्तान के ऊपर कहीं रावलपिंडी से उड़ रहे थे तब तक वो पार्टनरशिप शुरू हो गई। तो बेसिकली जैसे ही उन्होंने दुबई छोड़ा वैसे ही इंडियन टीम का जो है भाग्य सुधर गया। तो खैर ये तो मजाकिया बात थी, लेकिन टू बी रियली ऑनेस्ट विद यू, ये टीम, दिक्कत ये है कि ये टीम बार बार एक ही गलती कर रही है। वही मैंने रायन डेस्कार्टे से भी पूछा था, वही हैरी ब्रूक से भी पूछा कि ये जो शॉर्ट ऑफ लेंथ है, मतलब 8-10 मीटर का मार्क है, वहां पर गेंदें पटकी जा रही हैं आपके अगेंस्ट और आपके पास जवाब नहीं है। कोचेस मान रहे हैं इस बात को, लेकिन कमाल ये उन्होंने ये भी कहा कि हमने चर्चा भी की है इस बात पे, लेकिन वो जो चर्चा है वो एग्जीक्यूशन में नहीं बदल पा रही है। यानी हम प्लान तो कर आ रहे हैं कि यार इस टूर में समोसे नहीं खाएंगे, लेकिन पहुंचते ही हम जो है पहले समोसे खा ले रहे बॉम्बे हैं। की लैंग्वेज में एक कहावत है, चर्चा को क्या खर्चा। हाँ खर्चा नहीं होता ना चर्चा करने में। हाँ, खर्चा करते कुछ रहो, नहीं है, करते रहो। करते जैसे रहो। चाय हाँ। पे चर्चा, आप चौपाल पे बैठ के कुछ भी करिए, लेकिन ये जो चीजें हैं, कोई ये बात जो नहीं आप भाई। बैठते हैं, आप जो बैठते हैं और उस मीटिंग में बैठ करके आप जो आउटकम निकालते हैं, उसको मैदान पे तो एग्जीक्यूट तो वही करिए। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर रायन ये कह रहे हैं कि भाई हम इस पर डिस्कशंस कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूट पार्ट इतना पीछे क्यों रह जा रहा है? क्योंकि देखो अब तो दिल्ली पर हो आप, क्लीन स्वीप हो जाएगा, वो नंबर 1 हो जाएंगे, फिर मतलब फिर क्या फायदा एग्जीक्यूशन का? और इस तरह के दौरे अभी आने वाले हैं। न्यूजीलैंड ऐसी ही कंडीशंस होंगी आपके सामने, साउथ अफ्रीका ऐसी ही कंडीशंस बॉल ही नहीं होंगी। दिखेगा आपको। और उसके बाद भी अगर आप देखोगे, जब आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, वहां क्या बाउंस होगा? न्यूजीलैंड फिर वहां पर भी है, LA20 वो क्या विकेट मिलेगी लॉस एंजलिस में आपको भी नहीं पता है। जापान में क्या विकेट मिलेंगी एशियन गेम्स के लिए, किसको पता है? तो अगर ऐसा एडेबिलिटी वाली कोशिश है, तो फिर इंडिया को किसी भी बड़े दौरे से पहले, 1 महीने पहले ही चले जाना चाहिए। ये कोई एक्सक्यूज है? अडेप्टेबिलिटी इस टूर का सबसे ज्यादा यूज किया हुआ शब्द है। पहले मोमेंटम एक वर्ड होता था, मोमेंटम प्रोसेस एक वर्ड होता प्रोसेस एक वर्ड होता था, हर बार कोई ना कोई आता है। अब इस बार का वर्ड है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी सीखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तब तक नहीं आएगी। और देखिए, एक बार करते हैं उसको गलती कहते हैं, बार बार करते हैं उसको आदत कहते हैं। अभी आप लोगों को तय करना है, को बदलना पड़ेगा, टीम मैनेजमेंट को तय करना है कि ये आदत है या ये जो है वो गलती है। अब आप तमाम लोग जो हैं, जो भारत की जर्सी पहन करके इस मैदान में उतरते हैं, सपोर्ट स्टाफ बैठते हैं, उनको ये पता करना चाहिए, क्योंकि ऐसी शर्मनाक हार अब आने वाले दौरे में सहन नहीं होगी। देखिए हमें शायद ये पता है कि इसके बाद साउथहैम्पटन के बाद जो 3 वनडे की श्रृंखला होगी, वहां पर आपके दादा खिलाड़ी आ जाएंगे। रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, तमाम लोग आ जाएंगे। और अनुभवी खिलाड़ी टीम में होते हैं ना, तो अनुभवी खिलाड़ी उनके साथ में अनुभव लाते हैं और परिणाम भी उसी तरीके से होते हैं। तो इस टीम को सीखने की जरूरत है। आपने अपने सीनियर से क्या सीखा? आपको बैटन जो पास हुई है, उस बैटन से आपने सीखा क्या है? सबसे बड़ा सवाल है। और आपने शायद कुछ सीखा नहीं है, इसलिए परिणाम है। श्रेयस अय्यर को लोग कहते हैं कि कप्तानी में नए हैं। भैया वो तो कप्तानी तो करते हैं ना किंग्स 11 पंजाब की, वहां तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। केकेआर की, हाँ तमाम लोगों की हुई है। बल्लेबाजी आज उन्होंने अच्छी करी है, लेकिन साथ में तमाम खिलाड़ी करते क्या है? ईशान किशन एक मैच खेले, बाकी फेल है। अभिषेक शर्मा को सोचना पड़ेगा अब अभी। और वैभव सूर्यवंशी के लिए तो वार्निंग बेल शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक संजू सैमसन बाहर बैठे हैं। मुझे लगता है संजू सैमसन को साउथहैम्पटन में भी मत खिलाइए आप, क्योंकि अगर आप उसको खिला के उनकी बेइज्जती करेंगे, सॉरी मैं कुछ हार्श शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर संजू सैमसन होते, तो मेरे हिसाब से परिणाम विपरीत हो सकता था। रोहित, सोच ही सकते हैं ऐसा, जब संजू सैमसन भी थे तब भी हालांकि जीत नहीं मिल रही थी,
अब वैभव सूर्यवंशी हैं, वैभव सूर्यवंशी की जगह पर उन्हें लाया जाए या किसी और की जगह पर। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि आप मिडिल ऑर्डर में चेंजेस करके संजू को 3 नंबर पर लेकर आ सकते हो, बट जैसा मैंने कहा अब ये चीज़ें निकल चुकी हैं हाथ से, सीरीज आपके हाथ से निकल चुकी है। एक जीत अगर आप ले भी लो तो आपके मोराल के लिए अच्छी होगी, अदरवाइज आप उनको नंबर 1 T20 टीम बनते हुए देखोगे अपनी आंखों के सामने। चलिए, थैंक यू सो मच। ये कवरेज थी हमारी यहाँ ब्रिस्टल से। अब जो है कारवा यहाँ से आगे बढ़ेगा साउथहैम्पटन के लिए। अमूमन तौर पर थोड़ा पाटा विकेट होता है। इंडिया का रिकॉर्ड भी मेरे हिसाब से बहुत ख़राब नहीं होगा। 2018 में मुझे वहाँ एक चेतेश्वर पुजारा का 100 याद है, जो क्लासिकल टेस्ट मैच इनिंग्स थी वहाँ पर। तो हालांकि फिर WTC हम हारे थे वहाँ पर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वो भी हम सबको याद है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो पहला WTC फाइनल था। तो इन आउट ऊपर नीचे यादें हैं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे, कवरेज जारी रहेगी। थैंक यू।